माँ बनी ननद। प्रेगनेंसी के समय में हर लड़की का मूड स्विंग होता है। ऐसा ही हाल कुछ अनुराधा का भी था। मेरा ना कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन कर रहा है। रात में आते हुए कुछ तीखा और चटपटा लेते आना ना। यार अनुराधा, अब मेरे पास ना कुछ दिनों तक बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी खिला दूंगा। फिलहाल तुम मेरी फाइल्स लेकर आओ, मैं कमरे में ही भूल गया हूँ। अरे बेटा, तो खुद ऊपर से फाइल लेकर आ जा। बहू प्रेग्नेंट है और ये बहू का आखिरी महीना है। इस समय पर बहू का और उसके होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होता है। क्या माँ, इस घर में ही नाटक होता है। कुछ भी कहो तो बहू प्रेग्नेंट है। अरे मैंने और भी लड़कियों को देखा है प्रेग्नेंट होते हुए। मेरे ऑफिस में तो बहुत सी लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद भी ऑफिस आती हैं, काम करती हैं। आप लोगों ने पता नहीं क्या बेमतलब का शोर मचा रखा है। नितिन छोटी सी बात पर नाराज हो जाता है और खुद फाइल लेकर ऑफिस चला जाता है। हालांकि अनुराधा की सास अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी, पर अनुराधा का पति और उसके घर के आदमी जरा भी परवाह नहीं करते थे और वो प्रेगनेंसी को कुछ समझते ही नहीं थे। अनुराधा, बहुत शाम हो गई है, एक कप चाय तो बना दो। पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं माँ जी से कह देती हूँ। बहू, तुम्हारी सास की भी तबीयत ठीक नहीं है और बहू की जिम्मेदारी होती है घर संभालने की। आगे तुम्हारी सास कब तक संभालेगी घर? और वैसे भी एक कप चाय बनाने में कौन सी तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, पर फिर भी अनुराधा को बार बार उल्टियाँ हो रही थी, जिस वजह से अनुराधा किचन में नहीं जाना चाहती थी। पर ससुर की जिद करने पर वो किचन में जाती है और जैसे ही चाय बनाने जाती है उसे चक्कर के साथ उल्टी आने लगती है। पर सही समय पर रसोई में उसकी सास सुमित्रा आ जाती है और अपनी बहू की ऐसी तबीयत देखकर उससे कहती है, अरे बहू, तुझे खाने की खुशबू से उल्टी होती है ना, क्या ज़रूरत थी तुझे रसोई में आने की? माँ जी, मैं ठीक हूँ, चाय बन चुकी है, आप पिताजी को दे दीजिए। इस घर के आदमियों के पास तो दिमाग ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल होता है। उनके लिए एक नॉर्मल लड़की और प्रेग्नेंट लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। इस घर के आदमी तो तुझे ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुमित्रा की आवाज़ सुनकर गगन रसोई में जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बहू अब पहले से ठीक है और चाय भी बन चुकी है। पर सुमित्रा अब भी गगन को खरी खोटी सुना रही थी। अरे भाग्यवान, चुप भी हो जाओ। अब तो बहू की तबीयत ठीक है और वैसे भी चाय बनाने से कौन सी तबीयत बिगड़ी है? पता नहीं बहू ने कौन सा नया नाटक सीख लिया है। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही बहू को सर पर चढ़ा रखा है। इतना बोलकर गगन अपनी चाय लेकर वहां से चला जाता है। सुमित्रा के समझाने के बाद भी घर में कोई नहीं समझता, जिसके बाद सुमित्रा एक कड़ा फैसला लेती है और अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है, जहां अनुराधा की माँ और उसकी भाभी उसकी बहुत सेवा करते हैं। अनुराधा, अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो ज़रा भी टेंशन मत लेना, और तुम्हारे पति को तो मैं सुधारूंगी। रहने दीजिए ना भाभी, उन्हें तो मैं ही सुधार दूंगी। फिलहाल आप मेरे लिए कुछ तीखा चटपटा खाने को बना दीजिए ना। मेरा कुछ दिनों से ना चटपटा खाने का बहुत दिल कर रहा है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है बहू अपनी ननद को कुछ चटपटा देने की। इसका 9वां महीना चल रहा है। ऐसे समय पर तबीयत का खास ख्याल रखना होता है, और ये है जो हर समय चटपटी सी चीज़ खाती है। इतनी मिर्च खाना सही नहीं है बेटा। आशा विपाशा को कुछ भी तीखा बनाने से मना कर देती है, जिस वजह से अनुराधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति को फ़ोन करके उससे लड़ने लगती है। आपसे एक काम नहीं होता, मैं कुछ भी कहती हूँ तो आप वो करके नहीं दे सकते। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई आपसे शादी करके। अगर आज आपने मेरे लिए कुछ तीखा या चटपटा खाने के लिए नहीं भिजवाया तो सोच लेना, मैं कभी ससुराल वापस आऊँ या फिर आपको अकेले रहना है अपने घर वालों के साथ। अरे यार, तुम फिर से छोटी सी बात पर मुझसे लड़ने लगी। तुम्हारी यही चीज़ मुझे पसंद नहीं। मेरा क्या है, कौन सा मुझे लेकर आना है? अब अपने मायके में बैठी रहो, मैं भिजवा देता हूँ, खाना खा लेना। क्योंकि अनुराधा ने अपने पति से बड़ी ही बेरुखी से बात करी थी, इसलिए नितिन भी उससे उसी तरह से बात करता है। अपने पति का ऐसा बर्ताव देखकर उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो चिड़चिड़ी होने लगती है। माँ, आपके प्रेगनेंसी में मुझे एक कप चाय भी नहीं पीने दोगी? अनुराधा बेटा, चाय गर्म होती है और इस समय हमें खास ख्याल रखना होता है। अनुराधा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब नाराज़ होना बंद कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर लाती हूँ। बस रहने दो भाभी, मुझे जो खाना है अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो फिर मुझे कुछ खाना ही नहीं है।
वैसे पति ने कभी ना मुझे समझा ना मेरी हालत को। सोचा मायके आऊँगी तो मायके वाले समझेंगे कि इस समय मेरी क्या हालत होती है। इतना बोलकर अनुराधा अपनी माँ और भाभी से नाराज़ हो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अनुराधा अपने पति से लड़ने लगती है। देखते ही देखते बहुत जल्द अनुराधा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। पर बच्चे के होने के बाद भी नितिन अपनी बीवी की परेशानियों को नहीं समझता। नितिन, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, बेबी भी कब से रो रहा है, कुछ देर संभाल लो ना उसे। अनुराधा, बेबी की वजह से मैं अपना काम छोड़कर यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर मैं अब बच्चा नहीं संभाल सकता। मुझे ऑफिस का भी तो काम करना है। अरे थोड़ा तो समझा करो। तुम सारी जिंदगी अपने काम के साथ रहना, यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ आकर तुम कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे। चले जाओ यहाँ से, मैं खुद अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। अनुराधा, तुम्हारी आदत हो गई है हर समय नाराज और गुस्सा करने की। अगर मुझे तुम्हारी और अपने बच्चे की परवाह नहीं होती तो मैं यहाँ अपना ऑफिस छोड़कर नहीं आता। मैं यहाँ पर किस तरह से ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम्हें हैंडल कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इतना बोलकर नितिन भी अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। पर ये सब कुछ आशा देख लेती है, जिसके बाद आशा अपने दामाद को समझाने की कोशिश करती है, पर नितिन है जो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। आशा अपनी बेटी को समझाती है। बेटा, लड़कियों की लाइफ ऐसी होती है, पति एक दिन समझेगा, 2 दिन समझेगा, सारी ज़िंदगी नहीं। कोई भी आज तक औरतों को समझ नहीं पाया, इसलिए हमें अपना ध्यान खुद ही रखना चाहिए। और तू तो एक माँ है ना, एक माँ को अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जिस तरह से तू एक माँ है, ठीक उसी तरह से मैं भी एक माँ हूँ। जिस तरह तू अपने बच्चे के लिए सोच रही है, वैसे मैं भी तो तेरे लिए सोचती हूँ। इसलिए जालिम दुनिया में अपने बच्चे और अपने हक के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। हम किसी के सहारे नहीं रह सकते। मैं समझ गई माँ, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं अकेले अपने बच्चे को भी संभाल लूँगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। क्योंकि अनुराधा एक माँ होती है, इसलिए वो अपनी माँ की बातों को समझ जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती और ना ही किसी भी तरह का कोई झगड़ा करती है और अकेले अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने लगती है।